नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर दबाव बनाकर दुनिया की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका दिया है, ये सबको मालूम है। यूएई ने इसे आर्थिक आतंकवाद करार दिया है। अब वही यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात इस जंग में सीधे दो हाथ करने की तैयारी कर रहा है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात अमेरिका और अन्य सहयोगी देशों की मदद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जबरन खोलने के लिए कमर कस रहा है। इसका मतलब ये नहीं सोचा और मिसाइल और बंदूक ला दे और चला दी। इसके लिए यूएई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पास कराने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि इस कार्रवाई को मंजूरी मिल सके। यूएई के राजनयिक अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों को एकता की ताकत का पाठ सिखा रहे हैं। इसको लेकर वो कह रहे हैं कि गठबंधन बनाकर होर्मुज को खोला जाएगा। इसके लिए यूएई ने बाकायदा अपनी ताकत और क्षमताओं को परख लिया है और वो होर्मुज से माइंस यानी बारूदी सुरंगें हटाने में मदद करने के लिए भी तैयार है। यूएई ने अमेरिका से कहा है कि वो होर्मुज के अंदर मौजूद अहम आइलैंड्स पर कब्जा कर ले, खासकर अबू मूसा द्वीप पर, जो पिछले 50 सालों से ईरान के कब्जे में है। लेकिन यूएई उस पर अपना दावा करता रहता है। इसका मतलब साफ है कि अब खाड़ी देश ये चाहते हैं कि ये जंग तब तक चले जब तक कि ईरान कमजोर होकर ढह न जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के हमलों की वजह से खाड़ी क्षेत्र में तेल उत्पादन पर गंभीर असर पड़ा है। मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से कई अहम इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग रूट्स बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। इसको लेकर जानकारों का ये भी कहना है कि अब तक का सबसे बड़ा आपूर्ति संकट है। इसकी वजह से तेल की कीमतें प्रति बैरल के ऊपर चली गई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस लेकर जाता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब यहां से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ेगा। साथ ही यूएस इजराइल के जहाजों के लिए यहां नो एंट्री रहेगी, यानी जहां से दुनिया की बड़ी ऑयल सप्लाई गुजरती है वहां के लिए ईरानी संसद ने नियम तय कर दिए हैं। ईरान ने यह भी कहा है कि इस पूरे एरिया पर उसका अधिकार है, यानी यहाँ के नियम ईरान ही तय करेगा। इसके प्लान में स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की सिक्योरिटी को और मजबूत करना, जहाजों की सिक्योरिटी के लिए नए प्रोटोकॉल, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के उपाय और ईरानी करेंसी यानी रियाल में टोल सिस्टम लागू करना शामिल है। यानी ईरान ने समुंदर के उस रास्ते पर रस्सी बांधी है जहां दुनिया भर के तेल और गैस की सप्लाई होती है। इस रास्ते को खुलवाने के लिए ट्रंप एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, लेकिन ईरान भी टस से मस नहीं हो रहा। इसको लेकर कहा तो ये भी जा रहा है कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों से ये कह दिया कि वो बिना होर्मुज खुलवाए भी युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी ओर यूएई जंग में कूदने के लिए तैयार बैठा है। यूएई के एक टॉप अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल से कहा कि ईरानी शासन सोचता है कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए वो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को भी अपने साथ नीचे खींच लेने को तैयार है। इसको लेकर कुछ दिनों पहले यही यूएई कूटनीति से समाधान निकालने की बात कर रहा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई की एक मंत्री लाना नुसेबे ने कहा था कि मध्यस्थता तभी हो सकती है जब बंदूकें शांत हो जाए, लेकिन ये शांति अभी दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही। तो वही इस जानकारी के लिए फिलहाल इतना ही। इससे जुड़े तमाम सवाल आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ सकते हैं। तो वही इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।